पहले पीछे भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला लाना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिला लाना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ के विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यहाँ के विधायक होश में आओ। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सड़कों को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। सड़कों को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। भाई ये तो सारे दुनिया ने दिख रहा है। और जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये रोड टूटा हुआ है और उन्होंने कसम खा ली है कि भाई ये रोड नहीं बनाना। हमने तो कितनी बार आप लोगों के माध्यम से आवाज पहुंचाने का काम किया, परंतु इस सरकार के कोई जो नहीं रेंग रही। अभी हमने ये सोचा है अगर भाई ये बीजेपी सरकार इस जब कोड यात्रा चालू होने से तक बनाएगी तो ठीक है, और नहीं भाई हम सारे दुकानदारों से और अपने दौरे से चंदा लगा के पहले भी रोड ठीक करा था ये कोड़ियों के लिए, शिव भक्तों के लिए। अभी भी हम ये काम करेंगे कोड़ियों के लिए, जो कोड़ यात्रा लेकर आते हैं, नंगे पैदल आते हैं, उनके लिए रास्ता ठीक करेंगे। और जो हमारे जो विधायक हैं वो कहते हैं रेस्ट हाउस में बैठ के अकबर ग्रामीण में कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु कहीं भी चले जाओ, किसी कॉलोनी में चले जाओ, गांव में चले जाओ, कितना बुरा हाल हो रहा है। घर से वो निकल के देखते नहीं, हालत इतनी खराब होती जा रही है गांवों की भी और रोडों की भी। और हर गए भाई हरियाणा नंबर 1 है, जबकि सारा का सारा हालत आज सबसे ज्यादा खराब है तो वो हरियाणा की है। इस रोड बाबत आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी कम से कम 5-7 बार प्रदर्शन कर लिया, परंतु अब हमने सोच लिया कि भाई शिव भक्त आने का जब टाइम आएगा, 15 मेरा ख्याल है जुलाई है शिवरात्रि उसके, और उससे पहले हम कोशिश करेंगे अगर सरकार ने ये कदम नहीं उठाया तो हम चंदा का इकट्ठा करके इस रोड का बनवाने का काम करेंगे सारे भाइयों से मिलकर, परंतु रोड को ऐसा रहने नहीं देंगे। इनने जिद कर रखी है कि भाई हमने तो ये बनाना नहीं, और हमने ये जिद कर ली कि भाई हमने इसको बनाना जी। 1 साल का समय मांगा था विधायक ने, लेकिन अब तक कोई काम पूरा नहीं हुआ। क्या कहेंगे विधायक के बारे में? देखिए, बहुत ही शर्म का विषय है और इससे बेशर्म सरकार हमने कभी नहीं देखी। आप ये देखिए कि आज विधायक महोदय रेस्ट हाउस के अंदर बैठकर लोगों की समस्याओं को हल करने की बात करते हैं। मेरे हिसाब से पिछले साल क्या हुआ था, शिवरात्रि के समय ही जब हमने ये प्रदर्शन किया था और समाज सेवियों ने मिलकर शिव भक्तों के लिए, आप ये देखिए इसमें सीवर का पानी रुका हुआ है, जो इतनी आस्था से पूरे हरियाणा से या कहीं दूर दूर से दूसरे राज्यों से जो लोग कावड़ लेने आते हैं, इतनी पवित्रता के साथ आते हैं, लेकिन पानीपत में आते ही उनका स्वागत ऐसे होता है कि वो सीवर के पानी में से नंगे पार निकलना पड़ता है। तो बहुत ही पानीपत के मैं समाज सेवियों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पिछले साल हमारी मदद करी थी और इस सड़क को शिव भक्तों के लिए सुचारू किया था कि वो 10 दिन जो है हमारे बहुत अच्छे निकले थे। और उसी समय पे महिपाल ढांडा जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम इसको 1 महीने के अंदर अंदर बनवा देंगे, और मेरे हिसाब से आज 1 साल हो गया महिपाल ढांडा जी यहाँ पर इस सड़क पे आए नहीं होंगे। तो ये बहुत ही निंदा का विषय है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन हम जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको भी अपील करेंगे कि वो हमारे साथ आए, नॉन पॉलिटिकल मंच को समझकर हमारे साथ आए। हमने जैसे पिछली बार संस्थाओं से मिलकर शिव भक्तों के लिए हमने रोड बनाया था, हम इस बार भी शिव भक्तों को कष्ट नहीं होने देंगे और हम इस रोड को सुचारू रूप से चलाएंगे। करोड़ों को टेंडर लगा रही है सरकार, लेकिन इस सड़क पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। बड़े बड़े नेता हैं, सांसद, हमारे विधायक, पार्षद भी हैं, सुनवाई नहीं करे। कारण क्या मानते हैं? देखिए, इस सरकार के अंदर आपने 8 साल हो गए ये देखा होगा कि जितने टेंडर लगते हैं, जितने बजट पास होते हैं, सिर्फ अपने पेट के लिए होते हैं, मिली भगत के लिए होते हैं, मिल बांट कर ये पैसा खाते हैं। और सड़क के अगर रोड पे आप जमीन पर देखें तो जमीन पर कोई काम नहीं होता है। और दुनिया भर के टेंडर हम पहले भी उजागर कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। जो टेंडर पास हुए, बिल पास हुए, लेकिन जमीन पर कोई हकीकत में कोई काम नहीं हुआ।
आज एक सच्चाई की बात बताता हूँ। आप कभी ऑफलाइन में ना कभी कैमरा ऑफ करके उन दुकानदारों से पूछना कि क्या हाल है। मैं सच बता रहा हूँ, ये जितने भी बीजेपी के अपने जो अपने आप को नेता समझते हैं ना, अगर ये इनके पास आ जाए और इनको ये अंदर बांट दे और दुकान बंद कर दे, बाहर भी ना निकलने दे, ये इतने परेशान है। ये बेचारे बोल भी नहीं पाते, अगर बोलते हैं तो इनके ऊपर ऐसा प्रेशर आता है, बेचारे चुपचाप बैठ जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इनका वो हाल होगा। ये कभी राम जी पे जाते हैं, कभी हनुमान जी पे जाते हैं। अब महादेव जी की बारी है, इनको वो लात मारेंगे, देखते रह जाएंगे। ये कहाँ से गायब हो जाएंगे। मैं तो अपनी सरकार का कहूँगा, अभी 1.5 साल पड़ा, इनको शिव भक्तों को परेशान मत करो, इनका काम करवा दो। इन भक्तों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ सरकार से ये गुजारिश करूंगा, अगर नहीं करवाते, मैं तो कहता हूँ अगर इनको यहाँ पे कमीशन नहीं मिलती तो हम आम पार्टी के, हम आम लोग हैं, हम अपनी जेब से इनको पैसे देने को तैयार, अपनी कमीशन ले लो और ये सड़क बना दो। बस शिव भक्तों को परेशान मत करो। चावला जी आपने 10 करोड़ की बात रही है तो साल में एक बार आता है, लेकिन जो यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, स्कूल की बसें भी गुजरती है, बड़े बड़े हादसे होते हैं यहाँ पर, उस पर क्या कहेंगे? वो क्या ये सोच चुके हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनका अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, इनको कुछ ही नहीं लेना, इनको तो अपने काम से मतलब है। आप भी देख रहे होंगे 9 साल से सिर्फ ये नाम पे, मोदी जी के नाम पे इन पे वोट लेते रहे। अब की बारी ये किसी गली में भी बढ़ेंगे ना, इनका वो इलाज होगा। आप भी अपनी आंखों से देखोगे, टाइम तो आने दो, बदलाव तो अब शुरुआत हो गई है। अब आगे देखते जाओ इनके साथ क्या क्या होता है। आपका नाम? जोनी चावला।